देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या अब 82,90,000 हो गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। और रिकवरी रेट जो है वो 93% है इस समय देश का। एवरेज 46,701 केस रिकवर हुए प्रतिदिन पिछले सप्ताह। अगर हम पिछले सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो 46,701 केसेस रिकवर हुए, और उसी सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो औसतन हर दिन 40,365 नए केस रिपोर्ट हुए। यानी पिछले 7 दिनों में हर एक दिन रिकवर होने वाले केसेस की संख्या और नए केस रिपोर्ट होने की संख्या के बीच में लगभग 6,300 का अंतर था, और ये अंतर लगातार बना रहा पूरे सप्ताह। अब तक 12,65,00,000 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो अब 7.0% हो गया है। और अगर आप डेली पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले सप्ताह का तो वो 4.1% है। जो वैक्सीन्स हैं ट्रायल्स वो ठीक चले हुए हैं। फेज़ 3 में अब हमारे सीरम वाला वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम यहाँ पे कर रहे हैं आईसीएमआर के साथ मिलके, वो फेज़ 3 उनका ठीक चला हुआ है, लगभग कंप्लीट हो गया है, फॉलोअप रह गया है, बहुत प्रोग्रेस है। भारत बायोटेक आईसीएमआर जो वैक्सीन है वो भी सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो अब आगे बढ़ गया है, फेज़ 3 शुरू हो गई है। फेज़ 2 के रिज़ल्ट्स कभी भी एक्सपेक्टेड हैं। कैडिला वाले फेज़ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, रिजल्ट्स आने की वेट हो रही है, फॉलोअप पीरियड ख़त्म होने की बात हो रही है। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन है, जो हमारा डॉक्टर रेड्डीज़ लेबॉरेटरी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है, उसकी भी ट्रायल की फेज़ 2 गोइंग टू फेज़ 3 इकट्ठा ट्रायल जो उसकी परमिशन उनको मिली है, उसका काम भी पूरी तैयारी हो गई है, और जल्द ही जल्द सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अगले हफ्ते तक वो भी ट्रायल इस धरती पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई का एक अर्ली फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल है, वो भी हो गया। तो 5 वैक्सीन कम से कम भारत की भूमि पर आज ट्रायल में सम्मिलित हैं वेरियस फेजेस में, और उनमें से 2 जो हैं फेज़ 3 में हैं, और रशियन वाला थोड़ा सा फेज़ 3 से हटके है, थोड़ा पीछे है। तो ये तो भारत की सिचुएशन है। बाहर जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो मॉडर्ना वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, वो मैसेंजर RNA के बेस के ऊपर, और फाइज़र का भी mRNA वैक्सीन है, वो पब्लिक डोमेन में है। उन डेवलपमेंट्स को भी हम वॉच कर रहे हैं। वो इंटरिम रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट्स अभी नहीं है, उनका भी लाइसेंशियर अभी कहीं भी किसी जगह भी नहीं हुआ है। उम्मीद बनती है, लेकिन वी आर डूइंग वेल। जो इन सब भी वैक्सीन जिनका नाम मैंने अभी तक लिया, अपने 5 और ये 2 का नाम लिया, उनमें से एक ही ऐसा वैक्सीन है जिसको कि हमारे नॉलेज में -70 -80 डिग्री पे ले जाया जाता है, और फिर थोड़े दिनों के लिए हायर टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, पर वो भी एक मुश्किल कोल्ड चेन की व्यवस्था, उसकी मुश्किल व्यवस्था है। ये सिचुएशन डेफिनेटली वैक्सीन को स्केल अप करने में बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ये आसान किसी भी देश के लिए नहीं है कि इतने नंबर को कोल्ड चेन को ऐसे पैदा किया जाए, लेकिन हम इसको जानते हुए अपनी तरफ से कैसे इसको बढ़ाना होगा, कैसे इसको अगर देश में लाना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, वो हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ज्ञात है कि इस वैक्सीन की डोजेज़ भी जो हैं इतनी नहीं मिल पाएंगी जो कि हमारे देश की ज़रूरत को पूरा कर पाए। तो इस पूरी तरीके से इसके ऊपर वॉच है। अगर ये आना होगा, इसकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए जो करना होगा, जितनी डोजेज़ भी हमें उपलब्ध होंगी उसकी तैयारी भी चल रही है, इन पैरेलल ऑल्टरनेट प्लान्स हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे 5 वैक्सीन जिनकी मैंने बात अभी आपके सामने करी है, उन 5 वैक्सीन में से हमें सक्सेस मिलेगी, और वो ईजी प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसमें डोजेज़ की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा है। वो संभाल सकती है हमारी इस पेंडेमिक को जितने नंबर चाहिए। तो हमें उस तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन अगर यही वैक्सीन पे हमें आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसके मिलेगा भी अगर, तो शायद अभी कुछ महीनों में मिलेगा, पहले बाकी जगह ये लेके जाएंगे। लेकिन हम बातचीत में हैं, और जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी साझा किया जाएगा।